वेलकम टू जेस केम क्लासेस। आज की इस वीडियो में बात करेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर की सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी के बारे में। तो सोशल फार्मेसी को हम डिफाइन करेंगे और फिर इसके स्कोप क्या होते हैं इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सोशल फार्मेसी इज़ द multidisciplinary field of education and research that focuses on role, provision, regulation, and use of the medicine in society। तो सोशल फार्मेसी एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड होती है, यानी कि बहुविषयक क्षेत्र होता है, एजुकेशन का क्षेत्र होता है, जहाँ पे नियम्स, रूल्स और रेगुलेशन यानी कि रूल्स और जो दवाइयाँ होती हैं, दवाइयों को हम किस प्रकार समाज में वितरित करें, किस प्रकार लोगों तक दवाइयों को हम पहुँचाएँ, इसके बारे में जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो सोशल फार्मेसी में आते हैं। एक तो ये डिफिनीशन हो जाएगी। दूसरी डिफाइन कर सकते हैं, द सोशल फार्मेसी में बी डिफाइन एज द डिसिप्लिन डीलिंग विद द रोल ऑफ मेडिसिन फ्रॉम द सोशल, साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक परस्पेक्टिव। कि सोशल फार्मेसी को हम इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं कि समाज में वैज्ञानिक के तौर पे और मानवतावादी दृष्टिकोण को देखते हुए मानवतावादी दृष्टिकोण को देखते हुए दवाओं को लोगों तक अनुशासनात्मक के तौर पे पहुंचाया जाए, उन्हें आसानी से प्रोवाइड किया जाए। यानी कि अगर कुछ दवाइयाँ, कुछ रूल्स, कुछ नियम्स, कुछ पॉलिसीज़ आ रही हैं समाज में, तो उन्हें किस प्रकार के अनुशासनात्मक के तहत, नियम के तहत, रूल्स के तहत, किस डिसिप्लिन के तहत, यानी कि क्या ऐसा बनाया जाए, कौन सी पॉलिसीज़ डेवलप किए जाएँ जिससे हम आसानी से लोगों तक दवाइयों को पहुंचा सकें और दवाइयों के यूज़, साइड इफ़ेक्ट, इन सारी के बारे में जानकारी हम कर सकें। ठीक है, तो ये थे हाँ परिभाषा। सामाजिक फार्मेसी को सामाजिक, वैज्ञानिक और मानवतावादी दृष्टिकोण से दवाइयों की भूमिका से निपटने वाले अनुशासन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि मतलब है कि दवाइयों को किस प्रकार यूज़ किया जाए समाज में, सामाजिक के तौर पे, वैज्ञानिक के तौर पे, मानवतावादी दृष्टिकोण देखते हुए। यानी कि दवाइयों के इनटेक के बारे में और दवाइयों के जागरूक बनने, कौन सी दवाइयाँ लाभ करेंगी, कौन सी नुकसान करेंगी, इन सभी के बारे में जानकारी देते हुए एक आशात्मक तरीके से दवाइयों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना सोशल फार्मेसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि सोशल फार्मेसी के एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल फार्मेसी। पहला इसका ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट द एडिक्वेट यूज ऑफ मेडिसिन, यानी कि दवाइयों के पर्याप्त उपयोग को बढ़ावा देना। यानी कि जो भी दवाइयाँ ली जा रही हैं या जो भी समाज में दवा पेशेंट ले रहे हैं, उन्हें पर्याप्त जानकारी देना कि कैसे दवाइयों को इनटेक करना है, मतलब लेना है, और कैसे दवाइयों को उपयोग में लाना होगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है टू इनकरेज द पब्लिक टू टेक बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ सर्विसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल। यानी कि जो भी बेनिफिट आ रहे हैं हेल्थ सर्विसेज के द्वारा, यानी कि ऐसी कोई स्कीम आ गई, कोई योजना आ गई गवर्नमेंट के थ्रू कि इस स्कीम के तहत आप लाभ उठा सकते हैं, तो उसके बारे में लोगों तक, हर एक प्रत्येक व्यक्ति को उस योजना को लाभ मिल सके, इसके बारे में हर एक व्यक्ति को जागरूक करना, प्रोत्साहित करना कि आप इस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन किया गया है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। Next point है to provide information, create awareness among the public so as to relieve them from misconception, doubt and ignorance etc। तो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, क्रिएट अवेयरनेस, जो भी दवाइयों के बारे में जो भी जागरूकता है, उन्हें बताया जाए कि कौन सी दवाई किस प्रकार लेनी है, कैसे उनको यूज करना है, किस प्रकार हमें उनको रख स्टोर करना है, रखना है, इन सभी के बारे में प्रॉपर जानकारी लोगों को दिया जाए जिससे वो मिसकॉन्सेप्शन, गलत तरीके की अवधारणा से बच सकें, कोई गलत उपयोग न कर सके, इन सभी चीज़ों से वो छुटकारा पा सकें और एक उनके अंदर अवेयरनेस, जागरूकता को पैदा करनी की बतानी है, समझाना है उन्हें कि किस प्रकार दवाइयों का वो उपयोग करें, उन्हें इन्फॉर्मेशन देना और उन्हें जागरूक बनाना है। नेक्स्ट इसका उद्देश्य है टू क्रिएट अ लाइफ हेल्दी हैबिट्स एंड चेंज देयर मूड। इस सोशल फार्मेसी का मेन उद्देश्य है कि जीवन को किस प्रकार अपनी लाइफ को सुधार करें और अच्छे तरीकों, अच्छी आदतों को हम अपनाएं। ये सोशल फार्मेसी के एम एंड ऑब्जेक्टिव। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे आता है कि सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन। सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन क्या होता है?
फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे सोशल फार्मेसी रिलेटेड टू सोशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग यूज एंड फार्माको एपिडेमियोलॉजी। तो सोशल फार्मेसी को रिलेट किया जाए कि सोशल फार्मेसी क्या है कि जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार किया जाए। रिलेटेड टू ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, सोशल समाज में दवाइयों के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है सोशल फार्मेसी। और ये डिपेंड करती है, किससे रिलेटेड करती है, फार्मेको एपिडेमियोलॉजी। फार्मेको एपिडेमियोलॉजी होती क्या है ये भी देख लेते हैं। फार्मेकोलॉजी क्या है, इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग्स एंड ह्यूमन पॉपुलेशन, इन्वेस्टिगेटिंग इन रियल कंडीशन ऑफ लाइफ, बेनिफिट, रिस्क एंड यूज ऑफ ड्रग। तो सोशल फार्मेसी क्या इंट्रैक्शन है, लोगों की बातचीत का, दवाइयों का, उनकी वास्तविक स्थिति का, कंडीशन का, कि किस स्थिति में कौन सी कैसी लाइफ जी रहे हैं, इस कंडीशन के बारे में स्टडी करना फार्मेको एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। और ये सोशल फार्मेसी भी इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करती है कि ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन समाज में किस प्रकार हो रहा है, किस प्रकार किया जाना चाहिए। और ये स्टडी कहाँ से लेते हैं, कहाँ से अध्ययन करते हैं, फार्मेको एपिडेमियोलॉजी के तहत। कि दवाइयों की कंडीशन, लोगों की कंडीशन क्या है, लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी आबादी कितनी है, उनकी कौन कौन सी दवा प्रभावित कर रही हैं, कौन कौन से लाभ हो रहा है, दवाइयों का इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं, इन सभी की जानकारी करके सोशल फार्मेसी के फॉर्म में वर्क किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल फार्मेसी कंसिस्ट ऑफ ऑल सोशल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस मेडिसिन यूज। बीस ये हो गया लेकिन सच होगा, सच एज मेडिसिन एंड हेल्थ रिलेटेड बिलीफ एटीट्यूड पॉलिसीज एटीसी। यानी कि सोशल फार्मेसी कंसिस्ट ऑल सोशल फैक्टर, सोशल फार्मेसी में वे सभी फैक्टर, वे सभी सामाजिक फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं जो कि उन्हें उपयोग मनाए जाते हैं। सभी सामाजिक कार्य शामिल होते हैं जो दवा के उपयोग को प्रभावित करते हैं। जैसे कि जो भी दवाइयों का इन्फ्लुएंस होता है, दवा का जो उपयोग होता है, दवा का जो यूज होता है, उनको किस प्रकार से इफेक्ट करेंगे समाज में, किस प्रकार उन्हें जागरूक लाएंगे, वो सारे फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। जैसे यहाँ पे जो BACH हो गया वहाँ पे सच होगा, सच एज मेडिसिन एंड हेल्थ रिलेटेड बिलीफ एटीट्यूड पॉलिसीज। जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी दवा, विश्वास, दृष्टिकोण, नीतियाँ, एंटीसी, सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी, सोशल फार्मेसी में आती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पे स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी इन इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ। तो सोशल फार्मेसी का स्कोप क्या होता है, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने में। पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने में सोशल फार्मेसी का क्या उपयोग है या क्या दायरा होता है। तो स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी देखेंगे। फर्स्ट स्कोप है सोशल फार्मेसी इज डिसिप्लिन कंसर्न विद द यूज ऑफ मेडिसिन बाय कंज्यूमर एज वेल एज हेल्थ केयर प्रोफेशनल। सोशल फार्मेसी एक अनुशासनात्मक रूप में उपभोक्ता के साथ साथ स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों द्वारा दवाओं के उपयोग से संबंधित है। तो सोशल फार्मेसी जो हम देखें अभी डिसिप्लिन के फॉर्म में देखे थे कि क्या करती थी, दवाइयों का उपयोग करना, किस प्रकार उन्हें यूज किया जाए, ये था। तो डिसिप्लिन कंसल्ट करना है किसके साथ, एज द यूज ऑफ मेडिसिन बाई कंज्यूम, यानी कि जो पेशेंट है कंज्यूम कर रहा है वो, एज वेल एज हेल्थ केयर प्रोफेशन, यानी कि जो देखभाल करते हैं, पेशेवर होते हैं, यानी कि फार्मासिस्ट हो गया, नर्सिस स्टाफ जो पेशेंट को ड्रग देते हैं या हेल्थ केयर करते हैं, वो उनकी भी देखभाल करना या उनसे भी दवाइयों के बारे में उनको भी जागरूक कराना कहाँ जाएगा, सोशल फार्मेसी का एक स्कोप आ जाता है। कि सोशल फार्मेसी एज अ डिसिप्लिन कंसर्न विद द यूज ऑफ मेडिसिन बाय कंज्यूमर एज वेल एज हेल्थ केयर प्रोफेशन। तो सभी के साथ दवाइयों से सारा उपयोग, साइंस जो दवाइयों का उपयोग हो उससे संबंधित जानकारी को डिस्कस करना, बताना। नेक्स्ट पॉइंट है along with behavioral sciences perspective, pharmaceutical investigation areas like pharmacy management marketing are also a component of pharmacy। तो सिर्फ फार्मेसी का एक फार्मास्यूटिकल उपयोग नहीं होता है कि दवाइयों को जा करके दे, ताकि विभिन्न सारे क्षेत्रों में होता है। जैसे मार्केटिंग भी एक फार्मेसी का एक घटक होता है कि मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, दवाइयों को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना चाहिए, दवाइयों को सेल कैसे करना चाहिए, दवाइयों को बाई कैसे करना चाहिए, ये भी एक सोशल फार्मेसी का एक पार्ट होता है, ये भी एक स्कोप है। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल फार्मेसी enable the pharmacy profession to act and take responsibility in its full scope with the problem of pharmacy and medicine in the
सोसाइटी। तो सोशल फार्मेसी फार्मेसी के पेशों को समाज में फार्मेसी और दवाओं की समस्या के साथ अपने पूरे दायरे में कार्य करने और जिम्मेदारी लेने में सक्षम बनाती है। तो कहना का मतलब है कि सोशल फार्मेसी इनेबल द फार्मेसी प्रोफेशन to act and take responsibility in its full scope with the problem of pharmacy and medicine society। तो सोशल फार्मेसी जो फार्मेसी प्रोफेशन है, जो कार्य करने वाले लोग हैं, जैसे डॉक्टर, फार्मेसी, नर्स सिस्टम, जो कार्य करने वाले लोग हैं, इनको रूल्स के अनुसार एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि आप किसी कोई भी प्रॉब्लम आ जा रही है तो उस प्रॉब्लम को सोसाइटी में सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद दवाइयों को लोगों तक आसानी से पहुंचाना है। जो भी दवाओं से रिलेटेड समस्या होंगी वो अपनी जिम्मेदारी को उस जिम्मेदारी लेकर के सक्षम उनके सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद दवाइयों को आसानी से लोगों तक समाज में पहुंचाना। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, इनेबल्स करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि आप दवाइयों से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो अपनी जिम्मेदारी के अंतर्गत ला करके उन्हें सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के बाद फिर दवाइयों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। Next point है social pharmacy relate with the issue in public health and social politics। सोशल फार्मेसी सामाजिक स्वास्थ्य और सामाजिक राजनीति के मुद्दों से संबंधित है। तो सोशल फार्मेसी रिलेटेड इन पब्लिक लोगों से रिलेटेड है, समाज में हेल्थ एंड सोशल पॉलिसी जो भी स्वास्थ्य से संबंधित राजनीतिक मुद्दों हैं उससे भी सोशल फार्मेसी रिलेटेड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट है सोशल फार्मेसी हैज़ ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ऑफ फार्मेसी पॉलिटिक्स। सोशल फार्मेसी का फार्मेसी प्रथाओं से या फार्मेसी जो प्रैक्टिस होता है उससे गहरा संबंध होता है, यानी कि वहाँ पे ये अच्छी सी वर्क करती है। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल फार्मेसी कैन असिस्ट एनीवन हु वांट टू यूज अ साइंटिफिक अप्रोच टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, अंडरस्टैंड एंड चेंज प्रैक्टिस। सोशल फार्मेसी किसी भी ऐसे व्यक्ति की सहायता कर सकती है जो अभ्यास का वर्णन करने, समझाने, समझने और बदलने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग करना चाहते हैं। कहने का मतलब है कि सोशल फार्मेसी किसी ऐसे व्यक्तियों का भी साथ दे सकेगी जो साइंटिफिक अप्रोच, वैज्ञानिकतावादी को माने नहीं कि किसी दवाई को अगर इनटेक करना है, किसी पेशेंट को देना है तो उसके बारे में जो भी साइंटिफिक रूल्स और रेगुलेशन है, कब, किस टाइम, कितने डोज में, किस प्रकार लेना है, इन सभी के बारे में अगर प्रॉपर जानकारी देता है तो वहाँ भी सोशल फार्मेसी का एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ये था हमारा आज की वीडियो। तो आपकी आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल JSKM Class। थैंक यू।